नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि सहारा रिफंड का पैसा ऑनलाइन कैसे क्लेम करें, वो भी घर बैठे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सहारा रिफंड ऑनलाइन क्लेम का पूरा सही और अपडेटेड प्रोसेस आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो रिफंड क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर। गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च करना है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। इसे आपको सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको सबसे पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS रिफंड पोर्टल, यानी सहारा का आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहीं से सहारा का आपका क्लेम होगा। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, पहले नंबर पे। तो ये डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन बटन आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ आपसे आधार नंबर का आपका लास्ट 4 डिजिट आपसे मांगा जाएगा, जिससे आपको फिल कर देना है जो आपका आधार कार्ड नंबर का आपका लास्ट 4 डिजिट है। और फिर जो आपका आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। डाल देने के बाद नीचे आप कैप्चा कोड देख रहे हैं, उस कैप्चा कोड का आपको फिल कर देना है। फिर गेट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर ओटीपी मंगाने हैं। जैसे ओटीपी आ जाएगा तो आप ओटीपी के बॉक्स पे आप ओटीपी को फिल कर दीजिएगा, ओटीपी को डाल दीजिएगा। ओटीपी को डाल देने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी के बटन में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो फिर आप देखिएगा कि आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिर ओके के बटन में क्लिक कीजिएगा। फिर नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन को। फिर आई एग्री के बटन में क्लिक कर आगे बढ़िएगा। जैसे आई एग्री के बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट करने होंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर दीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर आप गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो फिर उस ओटीपी को आप ओटीपी के बॉक्स में डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद फिर आप वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे प्रोसीड होंगे। फिर आप देखेंगे आपका जो डिटेल्स है, जो भी आपका डिटेल्स है आधार कार्ड में, वो आपका आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल्स आपका फेच कर लेगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आपका आधार कार्ड से कौन सा बैंक आपका लिंक है, कौन सा बैंक आपका जुड़ा हुआ है, आधार सीट किया हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब गेट बैंक नेम पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड से बैंक लिंक रहेगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे बढ़ने हैं। जैसे आप नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो सबसे मेन आपको चीज आपको खुलकर मिल जाएगा। आपको मेन डिटेल सारा आपको यहीं पर भरना है। तो यहाँ पर जो भी आपसे डिटेल पूछा जा रहा है उसको बारीकी से उसको अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपसे डिटेल पूछे जा रहे हैं उसको आपको बारीकी से अच्छे से भरने हैं। आपसे सोसाइटी का नेम पूछा जा रहा है तो जो भी आपका सोसाइटी है, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब आप देख लीजिएगा। जो आपका स्कीम है, जो भी आप स्कीम आपका पासबुक में दिया हुआ, आपके बॉन्ड पेपर में दिया हुआ, वो स्कीम यहाँ पर अच्छे से देखकर भर लीजिएगा। फिर आपसे आपका मेंबरशिप नंबर पूछा जाएगा, फिर मेंबरशिप नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपसे सर्टिफिकेट पासबुक नंबर आपसे पूछा जाएगा तो वो सर्टिफिकेट पासबुक नंबर डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट कब ओपन हुआ है, तो अकाउंट ओपनिंग डेट आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ आपसे पूछा जाएगा डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट, मतलब आप कितना का आप खुलवाए थे, कितना उसमें आप डिपॉजिट किए थे। तो जितना भी आप उसमें डिपॉजिट किए 5000, 5500 जो भी, तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। डाल देने बाद फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, पासबुक है, बॉन्ड पेपर है, वो सब का एक पीडीएफ बनाकर अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट पासबुक में इसको चूज फाइल के बटन क्लिक कर वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड कर देने के बाद यहाँ ऐड क्लेम के बटन पर क्लिक कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप पीडीएफ बनाइएगा, जो भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा, वो 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और फिर ऐड क्लेम के बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऐड क्लेम के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आगे प्रोसीड होंगे। आपका जो क्लेम है जो आपका ऐड होगा, ठीक है। फिर आपके सामने एक क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो भी डिटेल्स भरे वो सब डिटेल्स में रहेंगे और इसको आपको डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको हमको डाउनलोड करेंगे। तो इस फॉर्म को हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड फॉर्म के बटन क्लिक कर, ठीक है, ओके प्रोसीड के बटन क्लिक करेंगे। हम ओके प्रोसीड के बटन क्लिक करके हम इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो भी आप क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए हैं, जो ऊपर आप डाउनलोड किए हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ आपको फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट कर यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आप डिटेल्स फिलअप किए हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फोटो चिपकाना है। फोटो चिपका कर यहाँ फोटो के ऊपर ही आपको साइन करना है। साइन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फिर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पेज में आपको फिर यहाँ प्लेस भर देना है। फिर सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर यहाँ पर भी आपको एक साइन करना है। तो ये सब देखिएगा, ठीक है। और अपना जो भी आप डिटेल्स भरें ये सब आपको यहाँ पर मिला लेना है। मिला लेने के बाद आपको इसका पीडीएफ बना करके फिर आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड करना है। जैसे ही इसे अपलोड कर दीजिएगा तो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा जाएगा। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपका जो रिसीविंग होगा इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि आपका थैंक यू, योर क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड फॉर प्रोसेसिंग, काइंडली नोट द फॉलोइंग फ्यूचर रेफरेंस। क्लेम डेट जो आपका वो देखने को मिल जाएगा। फिर क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सारा डिटेल्स अच्छे से फिल करते हैं, सही फिल करते हैं, तो आपका कुछ दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जो आपका आधार कार्ड से जो लिंक है बैंक अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से आप सहारा रिफंड का पैसा ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करें। कोई सवाल या दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं व ऑनलाइन प्रोसेस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।